कम 30 मिनट 20 मिनट तो अपन को लग जाती है। अपन रोड पर भी जाते हैं, इधर उधर से लगाते हैं। सोचिए जरा, आप रोज अपनी नौकरी पर जाते हैं, पूरी लगन से अपना काम करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में पता चलता है कि आपकी सैलरी काट ली गई है, और वो भी सिर्फ एक ऐप की वजह से। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के खंडवा में सरकारी स्कूल के टीचर्स की हकीकत है, जहां एक सिस्टम जो सुविधा के लिए बनाया गया था, वही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऐप जिसका मकसद तो काम को आसान बनाना था, वो टीचर्स के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया। चलिए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका एक वादा होता है और फिर एक हकीकत होती है। यहाँ वादा था सुविधा देने का, लेकिन हकीकत बन गई एक बहुत बड़ी परेशानी। और यही जो उलटफेर है ना, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। तो इस सारी परेशानी की जड़ तक जाने के लिए हमें ग्राउंड रियलिटी देखनी होगी, और वो ग्राउंड रियलिटी है नेटवर्क की। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये बस एक दो स्कूलों की बात है। ये कहानी सिर्फ खंडवा की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के न जाने कितने ही गांवों की है, जहां नेटवर्क आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो सवाल ये है कि रोज-रोज की ये जो चुनौती है, ये असल में है क्या? मतलब टीचर्स को हर दिन किस चीज़ का सामना करना पड़ता है? असलियत तो ये है कि कई कई गांवों में घंटों तक नेटवर्क का कोई अता पता नहीं होता। सिग्नल ढूंढना उनके लिए रोज के काम का एक हिस्सा बन चुका है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को तो बस एक ही चीज चाहिए, ऑनलाइन अटेंडेंस। तो अब आते हैं इसके नतीजों पर। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर गड़बड़ी टेक्नोलॉजी में है, तो इसकी सजा टीचर्स को क्यों दी जा रही है? जरा सोचिए, इन टीचर्स को हम शिक्षा के सिपाही कहते हैं। ये रोज स्कूल पहुंचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? सजा। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये बहुत सीधा सा है और उतना ही अन्यायपूर्ण। टीचर स्कूल में है, पढ़ा रहा है, लेकिन नेटवर्क है नहीं, अटेंडेंस लग नहीं पाई, और नतीजा सैलरी कट। सीधे शब्दों में कहा जाए तो उन्हें एक तकनीकी खामी की सजा दी जा रही है। अब बताइए, ये सरासर नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? चलिए, प्रॉब्लम तो एकदम साफ है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इसका प्रैक्टिकल हल क्या हो सकता है? क्या कोई रास्ता है? और यही वो सबसे बेसिक सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है, टीचर्स भी और अधिकारी भी। भाई, जब नेटवर्क ही नहीं है तो ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी कैसे? इससे सीधा और लॉजिकल सवाल सच में और क्या हो सकता है? तो पहला रास्ता, जो कि सबसे परमानेंट सोल्यूशन है, वो तो यही है कि सरकार को गांव में एक मजबूत और भरोसेमंद नेटवर्क का इंतजाम करना होगा। मतलब प्रॉब्लम की जड़ पर ही काम करना पड़ेगा। और जब तक ये नेटवर्क वाला मामला सुधर नहीं जाता, तब तक के लिए एक दूसरा, और कह सकते हैं कि एक फौरी हल भी है। वो ये कि एक ऑफलाइन अटेंडेंस का ऑप्शन दिया जाए, एक ऐसा तरीका जो इंटरनेट पर डिपेंडेंट ही ना हो। तो ये पूरी कहानी जो है, ये हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर ले आती है, और वो सवाल है टेक्नोलॉजी और ग्राउंड रियलिटी के बीच बैलेंस का। और यही इस पूरे मामले का निचोड़ है। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, बल्कि सरकार के लिए एक सीधा मैसेज है, एक सीधी मांग है कि टेक्नोलॉजी लाइए, ज़रूर लाइए, लेकिन ज़मीन की हकीकत को देखकर। और आखिर में हम सब के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि तरक्की का, प्रोग्रेस का असली मतलब क्या है? सुविधा देना, या फिर अनजाने में ही सही सजा देना?